आनंद जी की तो प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी आपने वो सांप रेस्क्यू का बीड़ा अपने कंधे पर लिया है। आनंद जी को स्नेक बाइट हुआ, तो आपने भी देखा कि एक अगर किसी आदमी को स्नेक बाइट होता है तो क्या क्या होता है उसके साथ। आप मतलब शुरू से अंत तक जुड़े रहे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने क्या क्या देखा और क्या क्या लगा। पहले स्नेक बाइट हुआ ना, तब हम दोनों साथ में थे, मैं और सर। बाद में स्नेक बाइट हो गया, मैं सर को बोल रही थी कि स्नेक बाद में पकड़ेंगे, पहले हॉस्पिटल जाएंगे। तो सर क्या बोले, पहले सांप पकड़ते बाद में जाएंगे। बाद में सर के पाँव को मैंने बांधा, रस्सी बांधा। बाद में वो सांप पकड़ा, उधर 12 बजे स्नेक बाइट हो गया था। बाद में हीरे भाग्यवाड़ी को हम थे। बाद में सिविल हॉस्पिटल का रोड मुझे पता भी नहीं था, और किधर से किधर जाना वो भी मुझे पता नहीं है। और बाद में सर को मैं बोली, मैं गाड़ी चलाती हूँ, आप पीछे बैठो, मुझे रास्ता बताइए। सर क्या बोले, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा ना तब आपके पास गाड़ी देता हूँ, ऐसा बोले। बाद में हम सिविल हॉस्पिटल में गए, और बाद में सर को थोड़ी चक्कर आने लगी थी, और कुछ भी ऐसे अलग ही कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। बाद में हॉस्पिटल में लेके गए। बाद में डॉक्टर को बोला जल्दी दो इनको दवाई, वो रहता है ना एंटी स्नेक वेनम, वो चढ़ाओ। तो डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, वो ब्लड चेक करते रहे, कुछ करते रहे। बाद में देर हो गया, सर को ज्यादा ऐसा दर्द होने लगा। बाद में 2-3 हॉस्पिटल में जाके ऐसा हो गया, 2-3 जगह ऐसा गए, वार्ड में गए। हाँ, 2-3 वार्ड। मतलब उन्होंने क्या बोला था? हाँ हाँ, आईसीयू में जगह नहीं लेके गए, वो चलते ही लेके जल्दी गए, तो लेके गए, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो ज्यादा गया, प्रॉब्लम हो गया। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो और पाँव को ही लगाता ना, हाँ, इसलिए चलाते हाँ। हुए बाद में धीरे धीरे आनंद जी का जो होश होने लगे थे। हाँ, होश होने लगे थे, और वॉइस जाता रहा। हाँ, जाता रहा। मुझे इतना डर लगने लगा, और हम दोनों मेरे साथ आप भी थे एम्बुलेंस तो में थे। लास्ट में उन्होंने अपने ही पेन से आकर मेरे हाथ में लिख दिया कि श्वास और केली। वो दो ही लफ्ज मेरे लिए काफी थे। मैंने प्रशांत वहां से प्रशांत जी का मतलब हमारे जूनियर प्रशांत जी का काम वहां से सही से शुरू होता है। उसने सीधे जाकर झगड़ा ही निकाला डॉक्टर से। वहां से मतलब बाहुबली जैसे वो सिलेंडर भी लेके आया कंधे पर। बाद में आनंद जी को उठाया गया, एम्बुलेंस में डाला गया। एम्बुलेंस मतलब वहां से वो मुझे ऑक्सीजन इतना लेके डर लग गया था, ऐसा लगा कि अब कुछ भी हो सकता हाँ, है। कुछ भी हो सकता था। और सर को इतनी बार बाइट हो गया था ना, और लास्ट टाइम डॉक्टर ने भी बताया था इस बार बाइट हो जाएगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, इसलिए डर लग ज्यादा रहा था। प्रॉब्लम हो हाँ, जाएगा, ज्यादा ऐसे बोले problem। थे। और ये है, बहुत मतलब भावुक हो चुकी थी। मैंने देखा प्रशांत जी थोड़े ये थे कि मैं ये भी बता रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है कि मतलब सांप काटने के कारण होता है, और मैं बार बार बताता रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। लेकिन ये जो हो रहा था उससे ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि मैं भी डर गया हूँ। मेरे आंख में पानी भी आ गया था, पानी आ गया, ये मतलब ऐसा डर लग गया ये था। रो रही थी। पहली बार ये देखा था ना ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए होता है तो सर बोल रहे थे रो मत, कुछ नहीं हो जाएगा, तभी भी ऐसा रोना, आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। ये सब बातें हमने इसलिए आपके सामने रखी है कि एक साइड आपको दिखती है कि आनंद जी सीधे जाते हैं, डायरेक्टली स्नेक रेस्क्यू करते हैं। उनका डेयरिंग, उनका जो स्टाइल लोगों को एक साइड में पसंद आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर सांप पकड़ो। इसका डार्क साइड जो स्क्रीन के पीछे का साइड भी हमने दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप समझे कि जितना आप समझते हो उतना भी ये काम सीधा नहीं है। तो आप जाके सीधे सांप पकड़ो, और फालतू के झंझट में व्हाट्सएप वीडियो या स्टेटस वीडियो बनाने के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि हमने यहाँ पर मतलब कुछ बातें विस्तृत कर सकते हैं। नहीं तो इस जख्म इस तरह से भयानक था जो वहाँ पर कुछ नर्स या मतलब उस क्षेत्र में काम करने वाले भी लोग देखने को डर रहे थे। आपके साथ आप साझा कर सकते थे वो सब, ताकि इतना मतलब ये खतरनाक सब वगैरह है तो लोग सोचेंगे भी नहीं कि सांप पकड़ना ये सब वगैरह। तो इन बातों को लेकर चलना ही पड़ता है। अगर इस काम में अगर जाते हो तो उस काम में उसके जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो उसका सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पर ये बात भी मायने रखती है। 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा खर्चा आया। काफ़ी हमारे मित्र थे बेलगाम के, जो फेसबुक फ्रेंड सर्कल थे, उन्होंने ऐन वक्त पर हमें पैसे की मदद की।
और इस तरह उनकी मदद रही। घर में मेरी माँ वो मेरे साथ खड़ी रही, इतना सब कुछ होने के बाद। इकलौता लड़का हूँ, कोई भी इसमें ये नहीं करता था, और उसके बाद भी मैं कल सांप रेस्क्यू करके ही घर आया। तो ये हमने बीड़ा उठाया है और ये काम करते रहे हैं, और पता नहीं कब इसमें क्या हो सकता है, लेकिन ये मुझे रास्ता लगता है। मैं हर बार कहता रहता हूँ कि अंधविश्वास मिटाने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र मेरे पास है, वो सांप है। और ये काम अपने हाथ पे लिया है, सिर पर लिया है, कंधे पर लिया है, तो उसको आखिरी शस्त्र लेकर मतलब आफ्टर बाइट जो आप मतलब डिस्चार्ज होके घर पहुंचे, उसके बाद पोस्ट जो इन्फेक्शन रहता है वो आपको शुरू हो गया है। आपकी थोड़ा वो जिस जगह काटा था लेट होने की वजह से वो टिश्यू डैमेज हो चुके थे, आपको फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है। उसके बीच में उसका जो ट्रीटमेंट हुआ, उसको जो फिर से स्किन ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। स्किन ड्राफ्टिंग किया भी, और उस सब की गवाह थी शिवानी जी। तो आप बोलिएगा कि मतलब आपने क्या क्या देखा, कि ये भी आपके लिए एक नया ही अनुभव रहा। तो हम दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि ये मतलब पस वगैरह उसमें जम गया है, तो उससे काट के ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ेगा। तो इमिडिएटली हमने सर को एडमिट किया। फिर एक दो तीन दिन के बाद उनका ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद लगभग 8 या 10 दिन वो स्किन पूरा काट के इतना बड़ा मतलब होल हुआ था उस, तो वो भरना भी चाहिए था। तो वो 8 दिन भरने के बाद फिर स्किन ग्राफ्ट करनी पड़ी। इसी पाव का स्किन निकाल के उसे ग्राफ्ट करने पड़े। इसमें 20 दिन गए। 20 दिन गए। तो उस दरमियान तुम्हारा घर नजदीक था, कोरोना में सब बेलगाम में हो चुका था। लोग रिश्तेदार भी कुछ पता है वो भी थोड़े डर रहे थे, डरना भी चाहिए। और मैं घर वालों को भी बताता था कि अब बिना वजह मत आइएगा करके, लेकिन शिवानी आती रही। शिवानी तो हमारे साथ बनी रही। मेरी ट्रेनिंग ली है तो मुझे गर्व है, और हिम्मत मैं उसके अंदर जगह पाई। लेकिन उनके घर वाले, उसकी मम्मी पापा या उसके भाई ने भी नहीं रोका कि तुम मत जाओ करके। वो रोज आती रही नाश्ता लेके, खाना लेके मुझे। और हर बार मतलब डॉक्टर वगैरह बोलते थे, जब मेरी ये करते थे ड्रेसिंग करते थे, तो वो बोलते थे आप बाहर जाओ वगैरह, तो बोलती थी नहीं मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और आनंद चिट्टी की स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरे सामने ये कीजिए। मैंने तो उसको कई बार बोला कि वीडियो तुम निकाल सकते हो, और मैं चाहता था कि ये सब देखे। मतलब भाषण करना ठीक है, लेकिन जब खुद में दर्द होता है तो सहने के लिए मैं बहुत बार उनको पेन किलर का इंजेक्शन करने के लिए भी मना करता था, और दर्द वगैरह होते थे। तो इस सब की वो गवाह थी, इसलिए उसको रोक के टोक के अभी मैं बोल रहा हूँ, वो साथ में रही और वो हिम्मत उसने दिखाई, वो बहुत जरूरी होती है। तो लास्ट में आनंद जी, आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, आगे भी कहते रहेंगे, सांप हमारे मित्र है। उनको कुछ पता नहीं, जिस सांप ने काटा उसको पता ही नहीं है। ये हमारे बंधुओं को 16-17 हज़ार बंधुओं को बचा चुके हैं अपना पूरी जिंदगी। किसी को दोस्त मानता है ना किसी को दुश्मन मानता है। बात बहुत बड़ी है कि आपने एक बार पाँव रखा, गलती से रखा, तो आपको 12 साल वो बदला लेता है। ये कहाँ की बात है? जिस तरह वो दुश्मन को पहचानता है अगर 12 साल के बाद, तो मुझे दोस्त को भी पहचानना चाहिए था। ये बात आपको समझना ज़रूरी है। ये नेचर में कुछ नहीं होता है, बहुत बात कड़वी है, लेकिन कुदरत भावनाओं की कदर नहीं करती है। सांप उसमें अपना नियम रूल्स उसने फॉलो किया है। जब जब खतरा लगेगा वो अटैक करने जाएगा। वो सामने कौन गरीब है, अमीर है, किस पक्ष का है, किस भाषा का है, किस जात का है, पंथ का है, वो नहीं देखेगा। तो इसलिए उसने काटा। ये नेचुरली है, इंसान को भी समझना चाहिए। तो हमारी भावना है, लोग हमें पूछते हैं कि यार इतनी बार काट रहा है आपको, वो मैं उसको दोस्त मानता हूँ, वो नहीं मानता। और मैं इंसान होने के नाते, इंसानियत अगर है तो पर्यावरण के लिए ये जीव सुरक्षित रहना जरूरी है। उसके बारे में गलतफहमी ज्यादा है। गलतफहमी जो हम अज्ञान से मर रहे हैं उसको हम बंद करना चाहते हैं। वो उससे जो मौतें हो रही है उसको बंद करना है, तो ये काम करना ही पड़ता है। और महान काम करने के लिए महान दिक्कतों से गुजरना ही पड़ता है। हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं और इसमें सांप एक जहरीला प्राणी होने के बारे में ये ऐसा लगता है। तो हम सिर्फ वीडियो देखकर आप सांप मत पकड़ने जाइए, वो खतरनाक साबित हो सकता है। ये काम आगे भी इसी तरह चलता रहेगा, लोग जुड़ते रहेंगे। इस दौरान बेलगाम के साथी या देश विदेश में फैले हुए हमारे चहेते हमें प्यार देते रहे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहा। मेरे खासकर दोस्त प्रशांत जी को पहला फोन था जूदी के बाद, निर्जरा जी आई,
और दूसरे प्रशांत जी है, उन्होंने तो लड़ाई झगड़े कर कर हमें बचाने के लिए किया। उसका तो सिलेक्शन मेरा मतलब हाँ, परफेक्ट वो सिलेक्शन प्रशांत था। जी को जाता है, मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन उनको इस वक्त आनंद चिट्टी की काम में उनको लगा प्रशांत जी का नाम याद आया, क्योंकि वो ऐसे काम बार बार वो प्रशांत करते रहे। मोबाइल वाले प्रशांत जी बोलते हैं, प्रशांत कुंजी उनका नाम है। जूनियर प्रशांत। जूनियर प्रशांत जी। छोटे तो प्रशांत। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं सब, मतलब इन सब ने अभी रोशेशन हमारे साथ में रहा, वो लेके गया आया, बाकी उधर के ये करता रहा। मेरी बहन, मेरी माँ इस काम में साथ में रही, और एक जज्बा रहा, जुनून बनता रहा। साहब जो है और भगत सिंह है, और इसलिए आज भी मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ। आगे भी ये काम इसी तरह सांपों को बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद।